सोमवार को 18वीं लोकसभा की औपचारिक शुरुआत हुई। सबसे पहले वाराणसी क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। उसके बाद बारी बारी से बाकी सांसदों ने शपथ लेना शुरू किया। एक तरफ जहां सोमवार को लोकसभा की कार्रवाई की औपचारिक शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने चुनाव के मैदान के बाद अपनी रणनीतियों के साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। बीते पूरे चुनाव के दौरान अखिलेश यादव अपने अलग और नए अंदाज में नजर आए। सपा अध्यक्ष का वही अंदाज एक बार फिर 18वीं लोकसभा के सत्र के पहले दिन भी देखने को मिला। उनके अलावा उनकी पार्टी के सभी सांसदों का भी वही अंदाज दिखा। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। उस वक्त सभी एक ही ड्रेस में नजर आए, चाहे वो पुरुष सांसद हो या फिर महिला सांसद, सभी के कंधे पर लाल गमछा नजर आ रहा था, जो पूरे चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कंधे पर नजर आया था। अखिलेश यादव ने अपना ये अंदाज चुनाव के शुरुआत में उस वक्त बदला था जब पश्चिमी यूपी से उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज किया था। देखिए, जो फैसला बातचीत होगी वो आपकी जानकारी में आ जाएगा। नीट को लेकर के भी आप लोग देखिए, नीट ये कोई नई चीज नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। अखिलेश जी, और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात। तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने, करोड़ों परिवारों के साथ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से पहले अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के सभी सांसद हाथों में भारत के संविधान की एक प्रति लेकर संसद पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी संसद परिसर में संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सिर पर लाल टोपी, गले में लाल गमछे और हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर सारे सपा के सांसद लोकसभा के बाहर एक साथ दिखे, जहां उनका साथ में आना और संविधान की किताब को हाथ में लेकर फोटो खिंचवाना ये दर्शाता है कि जनता ने जो उनके ऊपर भरोसा जताया है, उस पर समाजवादी पार्टी के सभी सांसद खरे उतरेंगे। संविधान की किताब की जरूरत पड़ी तो सामने वाले व्यक्तियों को भी याद दिलाएंगे कि संविधान की किताब के साथ चलना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को प्रदेश की 37 सीटों के साथ ही 33.59% मिले हैं। पार्टी अपने इस प्रदर्शन में पीडीए रणनीति का अहम योगदान मान रही है। पार्टी ने इस चुनाव में पिछड़ों में गैर यादव और ओबीसी पर फोकस किया तो उन्हें अच्छे परिणाम मिल गए। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 10 कुर्मी पटेल नेताओं को टिकट दिया, जिसमें से 7 सीटों पर चुनाव जीत गए। इसके अलावा निषाद, बिंद, जाट, राजभर, लोधी, भूमिहार, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा जातियों पर भी सपा ने फोकस बढ़ाया है। लोकसभा चुनाव में पीडीए रणनीति की सफलता से उत्साहित सपा इसकी धार और तेज करने के मूड में नजर आ रही है। अब पार्टी की नजर यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है।